नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। आज हम फिर सर लेकर के आ गए हैं इसी का पार्ट 2। जो हमने कल क्लास ली थी क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, जो हमने ऑड नंबर्स को छांटना है, ऑड शब्दों को छांटना है, जो क्लास ली थी उसमें क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आए थे जिसमें बेसिक से हमने बताया था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसी का हम आपके सामने आज लेकर के आ गए हैं पार्ट 2। इसका पार्ट 2 हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने। इसमें जितने भी 45 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है, इसमें पूरी सीरीज सॉल्व करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीजनिंग की इसका वर्गीकरण जो हमने बताया था ऑड वन आउट, इसकी जो है एक सेकंड पार्ट लेकर के आगे, इसका क्या है सेकंड पार्ट हम आपके सामने लेकर आ गए। इसमें देखते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन हैं और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन फिर आ गया। अब इसमें से क्या करना है हमें, कौन सा ऐसा शब्द है जो कि ऑड है। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिया गया रोज, लिली, लोटस और मैंगो। ठीक है, आज जो इसमें है वो ऑप्शंस नहीं, तुमको इन चारों में से जो ऑड है उसी को छाट करके लिखना है। ठीक है, इन चारों में देखेंगे कौन सा ऑड है। तो देखिए रोज, लिली और लोटस, ये तीनों क्या है, एक तरीके से फ्लावर है। ये तीनों क्या है, एक तरीके से फ्लावर है। अब इसमें ऑड क्या है, ये मैंगो। ऑड क्या है, ये मैंगो। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है कि रोज, लिली और लोटस, ये तीन चीजें क्या सिमिलर हैं और एक मैंगो क्या है, डिफरेंट है, तो तुम्हारा जो मैंगो होगा यही यही आपका आंसर क्या होगा, यही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। केवल ऑड नंबर्स तुमको छांटने हैं इसमें से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ दी गई है और कॉपर, आयरन यानी कि कुछ मेटल्स दी गई है। ठीक है, कुछ मेटल्स हमारे पास दी गई है। अब दिखाना है इसमें से कौन सा ऑड है। ठीक है, कौन सा इसमें से आंसर ऑड है। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सबसे पहले लिखा हुआ है आयरन। आयरन क्या है, एक तरीके से लोहा है। कॉपर, एल्युमिनियम, ये तीनों क्या है, मेटल यानी क्या है, धातुएं हैं। ये क्या है, धातु हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, धातु। लेकिन वुड, वुड क्या है, लकड़ी है। ठीक है, ये तो कोई धातु है नहीं। वुड क्या है, ये एक लकड़ी है। तो ये क्या हो गया, सबसे अलग ऑप्शन हो गया। वुड क्या, लकड़ी जो हो गया वो सबसे अलग ऑप्शन हो गया, यानी कि इसी को हम टिक कर देंगे। ये तुम्हारा एक ऑड ऑप्शन हो जाएगा। वुड, वुड जो है ऑड ऑप्शन है। यहाँ पर देखना है सारी चीजें दी जाएंगी जो कि एक सिमिलरिटी दिखाएंगी, या तो मेटल्स होंगी या कुछ चीजें होंगे, डॉक्टर्स होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, या सिमिलर कोई चीज होगी। तीन में कोई चीज सिमिलर होगी, एक में क्या होंगे, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन वुड जो है, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया कुछ, यहाँ पर फ्रूट्स दिए गए, कुछ क्या दिए गए, फ्रूट्स दिए गए, उसके साथ साथ एक वेजिटेबल भी दी गई। फ्रूट्स में देखो क्या है, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। ये तीनों क्या है, ये तीनों फल हैं। ये तीनों क्या है, फल हैं। ये तीनों क्या है, फ्रूट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, टोमेटो। ये बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये क्या है हमारे पास, सब्जी है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से सब्जी है यानी कि वेजिटेबल है। तो ये ऑड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो इसमें टोमेटो है वो क्या हो जाएगा, ऑड ऑप्शन हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, इसी में से जो टोमेटो जहां पर होगा उसको क्या कर देना, आपको ठीक कर देना। ठीक है, टोमेटो क्या है, ऑड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ एनिमल्स दिए गए हैं। कौन कौन से एनिमल्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट इसमें क्या दिया गया है, काउ। पहला क्या दिया गया है, काउ दिया गया। दूसरा क्या दिया गया है, डॉग। और तीसरा गोट, यानी काउ, डॉग, गोट और टाइगर। यानी कि देखा जाए तो तीनों क्या है, एनिमल है, और टाइगर वो भी एनिमल है। अब डिफरेंट इसमें क्या है, अंतर क्या है। अब अगर हम देखें तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जानवर जो है वो क्या है, पालतू जानवर है। क्या है, पालतू जानवर है। ये तीनों क्या है, पेट्स हैं, पालतू जानवर, इनको घरों में पाल सकते हैं। बट टाइगर क्या है, टाइगर पालतू जानवर नहीं, ये जंगली जानवर है। ठीक है, ये कौन सा जानवर है, जंगली जानवर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑड ऑप्शन है तुम्हारा। ये जो ऑप्शन होगा वो ऑड ऑप्शन है, यानी कि यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शब्दों को समझना ध्यान से। देखो यहाँ पर दिए तो सारे जानवर गए हैं। अब इसमें ये देखना है कि देखो काउ, डॉग और गोट ये क्या है, पालतू जानवर है। टाइगर क्या है, जंगल में रहता है, तो जंगली जानवर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमारे पास कुछ शहरों के नाम दिए गए। ठीक है, कुछ शहरों के नाम दिए गए, जिसमें पहला नाम हमारा दिया गया है दिल्ली। दूसरा नाम क्या दिया गया, मुंबई। ठीक है, दूसरा नाम क्या दिया गया, मुंबई। तीसरा नाम क्या दिया गया, कोलकाता। और चौथा जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, गंगा। यानी कि ये क्या है, देखते ही पता चल गया क्या है, ये हमारे क्या है, नदी है, रिवर है। गंगा क्या है, नदी है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों शहर हैं। ये तीनों क्या हैं, शहर हैं। तो डिफरेंट क्या हुआ, अब देखो यहां से डिफरेंट पता चल गया।
ठीक है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये तीनों क्या है, शहर है, गंगा क्या है, नदी है, यानी क्या ये ऑड ऑप्शन है। ठीक है, ये सबसे क्या है, अलग है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, गंगा तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए, कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिए गए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है इसमें, सब जिसमें दिए गए सारे ऑब्जेक्ट दिए गए, डिफरेंट तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये तीनों ही क्या है, कोई ना कोई वस्तुएं हैं, जैसे टेबल, चेयर, बेंच और कप, ये चारों वस्तुएं हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, अब देखो टेबल, चेयर और बेंच ये तीनों किससे संबंधित हैं, स्टडी से संबंधित है, यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, क्लासरूम्स में होनी चाहिए। लेकिन कप क्या है, कप बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये बर्तन वगैरह में आता है, बर्तन हो गए, कप चाय खाने पीने की चीजों में आता है, और ये सारी क्या है, स्टडी वाली चीजें हैं। तो यानी कि जो कप होगा हमारा, वो तुम्हारा डिफरेंट ऑप्शन है, इसी को हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, कुछ नेम दिए गए, जैसे कि इसमें दिया गया डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और प्रिंसिपल। ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और प्रिंसिपल। डॉक्टर सबको पता है क्या करते हैं, इलाज करते हैं। लॉयर वकील होते हैं, तो अपना केस वगैरह लड़ते हैं। इंजीनियर क्या करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्या करता है, ठीक है, प्रिंसिपल कोई काम करता है, हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन प्रिंसिपल का जो काम है वो ये काम नहीं है जो ये सारे लोग करें, इंडिविजुअल जाकर के काम करें, लॉयर इसका काम होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, एक बड़ी संस्था का मैनेजमेंट करता है, बड़ी संस्था का मैनेजमेंट करता है। कोई डॉक्टर मैनेजमेंट नहीं करता है, डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। लॉयर क्या करता है, केस लड़ता है। इंजीनियर क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है, ऑड आंसर है, एक तरीके से क्या है, ऑड आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर कुछ चीजें दी गई, जैसे कि क्या दिया गया, क्रिकेट। क्रिकेट देखो क्या है, कुछ गेम दिए गए, जैसे पहला दिया गया क्रिकेट, फुटबॉल, चेस और हॉकी। अगर देखा जाए तो सारे एक तरीके से खेल हैं, सभी क्या है, एक तरीके से खेल हैं। लेकिन इन खेलों में एक खास बात और छिपी हुई है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों ही कहाँ पर खेले जाते हैं, ग्राउंड में खेले जाते हैं। ये तीनों कहाँ खेले जाते हैं, ये तीनों हमारे मैदान में खेले जाने वाले गेम हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, मैदान में खेले जाते हैं। लेकिन चेस एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कहाँ है, इंडोर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडोर गेम होते हैं ये। ठीक है, ये कौन से होते हैं, इंडोर गेम। और ये मैदान में खेलने वाले, इनको आउटडोर गेम बोलते हैं। ठीक है, आउटडोर गेम बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको आउटडोर गेम बोलते हैं। तो ये आउटडोर गेम हो गए सारे, ये वाले जितने थे आउटडोर गेम हो गए। जो चेस था वो हमारा क्या हो गया, इंडोर गेम, यानी कि चेस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देंगे, सही कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां भी कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिए गए हैं ध्यान से देखते हैं जरा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिए गए हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर और नाइफ। क्या क्या दिया गया, पेन, पेंसिल, इरेजर और नाइफ। अब देखिए पेन, पेंसिल और इरेजर, ये तीनों ही कहाँ है, ये तीनों ही क्या चीजें हैं, ये सामग्री कौन सी है, ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। यानी कि बच्चों के बॉक्स में, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बॉक्स में क्या देखते हो, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन नाइफ कहाँ होती है, नाइफ होती है किचन में। ठीक है, तो यानी कि चाकू का बिल्कुल अलग मतलब है यहाँ पर, और ये तीनों चीजें सिमिलर हैं। यानी कि पेन, पेंसिल, इरेजर ये सेम है और नाइफ क्या अलग है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइफ, क्योंकि ये सबसे क्या है, ऑड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कुछ जानवरों के नाम दिए गए, समझते हैं। अब देखो इसमें भी एक सिमिलरिटी है, ठीक है, हर चीज में एक सिमिलरिटी होती है। देखो फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल और वेल। ठीक है, अब देखो फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग और वेल, अब इन चीजों में देखते हैं इसमें ऑड क्या है। ठीक है, इसमें ऑड क्या है, अब तीनों ही चीजें क्या है, पानी में रहने वाली हैं। तीनों चीजें क्या है, पानी में रहने वाली हैं, फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, वेल। लेकिन अगर फिश, फ्रॉग और क्रोकोडाइल, ये तीनों को अगर देखा जाए तो ये छोटे जानवर हैं। ठीक है, और ये सारे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन वेल मछली क्या होती है, वेल मछली क्या होती है, स्तनधारी होती है, ये अपने जैसे स्तनधारियों को जन्म देती है। तो इनसे ये इस प्रकार डिफरेंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी कॉमन बात नहीं मिलेगी कि इनको हमने और निकाला जा सके। अब एक चीज और इसमें दिख रही थी, कुछ लोग और अलग दिमाग लगाएंगे, जैसे कि फिश है और क्या है, वेल मछली है, ये तीनों क्या रहती हैं, पानी में रहती हैं। ठीक है, ये तीनों मछलियां कहाँ रहती हैं, जल में रहती हैं, हमेशा के लिए जल में रहती हैं। लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, क्रोकोडाइल और फ्रॉग क्या करते हैं, जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं। ठीक है,
थल का मतलब जमीन पर जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें एक कोई और ऑप्शन ढूंढना था, ये तो यहाँ पर काम ही नहीं करेगा। चलो फिश और वेल पानी में रहती हैं, फ्रॉग और क्रोकोडाइल जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई एक और ढूंढना था, ठीक है। तो ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे सबसे जरूरी हमने क्या बताया, जो चीज देखने लायक थी, यहाँ हमने ये बताया कि जो ये तीनों है वो तीनों क्या है, अंडे देते हैं। और वेल मछली क्या होता है, एक स्तनधारी होती है जो कि अपने जैसे स्तनधारियों को जन्म देती है। तो वेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, फिर कुछ संख्याओं का वर्गीकरण आ जाता है, ठीक है। अब संख्याओं का, अब यहाँ पर वही चीज है, हमने सबको बताया था कि जितने लोग रीजनिंग पढ़ रहे हो कान खोल के सुन लें, 1 से लेकर के 20 तक क्यूब और घन बिल्कुल याद हो जाने चाहिए सबको, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सीरीज एक दी गई है 3, 5, 7 और 9। अब 3, 5, 7 को अगर देखा जाए तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और ये 9 है वो क्या है, एक भाज्य है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 से कट जाएगी। लेकिन जो 3 और 5 और 7 है, तो 3 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 3 क्या हो सकता है, 3 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी कि खुद स्वयं 3 से हो सकता है। लेकिन ये 9 क्या है, 9 तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 9 किससे होगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, यानी कि 9 जो है तुम्हारा वो भाज्य संख्याओं में आता है, और ये सारी कितनी होती है, अभाज्य संख्या होती है। चलिए तो 9 इसमें क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक सीरीज दी गई है 4, 8, 12 और 14, ठीक है। 4, 8, 12 देखो, 4, 8, 12 और 14 दी गई है। अब क्या इसमें समझ में आ रहा है, देखिए स्क्वायर तो यहाँ बन नहीं रहा, ना क्यूब बन रहा है, ठीक है। अब अगर 4 को देखा जाए तो 4 को अगर हम 2 से गुणा करें, 4 को, तो कितना होगा, 8। और आगे देखा जाए फिर 8 में, यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये क्या है, 4 के मल्टीपल, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 4 के मल्टीपल है, यानी कि यहाँ पे +4 +4, यही तो हो रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या +4 हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा, +4 नहीं हो रहा। +4 नहीं हो रहा तो मतलब क्या है, ठीक है, ये क्या है, ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसको, इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा हमको, ये 14 क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि ये क्या है, उसका सीरीज में जो है ऑड दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पर इस 4 के सारे मल्टीपल दिए गए। मल्टीपल का मतलब जब भी कहा जाए कि 4 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल या 6 के मल्टीपल, ये क्या चीज होती है, मल्टीपल यानी कि गुणज होते हैं। गुणज का मतलब जैसे मल्टीपल कहा जाए तो एक चीज ध्यान रखो, पहाड़ा, ठीक है। अगर 4 के मल्टीपल कहा जाए तो 4 का पहाड़ा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, इस तरीके से जो मल्टीपल हो जाएंगे उसका क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। 2 के मल्टीपल, अब 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल या गुणज जो भी चीजें होती हैं वो क्या होते हैं, उसका टेबल, याद रखने के लिए हम ध्यान रख सकते हैं, उसके क्या होंगे, टेबल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ फिर इस वही बात आ गई क्यूब रूट वाली। बच्चों को हमने कहा था याद रखना, तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक। अब देखो जैसे 16 दिया गया, 16 और 36 दिया गया है, 49 दिया गया है, 64 दिया गया है। अब ये जो दिया गया, अब इसमें दिख रहा है हमको, जो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा। ये किसका स्क्वायर होगा, 7 का। 49 किसका स्क्वायर होगा, 7 का। और 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ सब तो स्क्वायर दिए गए, अब इसमें भी कोई ऑड नहीं मिल रहा भाई, हम बोले कि सबका स्क्वायर है, लेकिन एक चीज ऑड है इसमें, ठीक है। अब देखो ये 4, 6 और 8 ये सारे क्या हैं, ये सारी सम संख्याएं हैं। कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है, सम संख्याओं का योग है, ठीक है। ये सारी क्या है, सम संख्याएं। लेकिन 7 एक क्या है, 7 ऐसी एक संख्या है जो कि क्या है, विषम है। क्या है, विषम है, ठीक है। 7 क्या है, विषम संख्या है। तो 7 जो है विषम संख्या का स्क्वायर दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो 49 होगा वो तुम्हारा ऑड ऑप्शन हो जाएगा। 49 क्या हो जाएगा, ऑड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 49 ऑड ऑप्शन है, क्योंकि सारे इवन नंबर्स के स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है, इवन नंबर्स के स्क्वायर दिए गए, लेकिन 49 क्या था, ऑड नंबर का स्क्वायर था। 7 क्या होता है, ऑड। ऑड हिंदी में यानी कि विषम संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कुछ इसी प्रकार से, अब की बार स्क्वायर था, इस बार क्यूब है, यानी कि 27 दिया गया है, ठीक है, 27, 64 और 100 दिया गया और 125 दिया गया, ठीक है, 125 दिया गया। अब देखो यहां पर क्या है, 27 किसका क्यूब है भाई, अब यहां क्यूब्स दिए गए हैं, 27 किसका क्यूब है बताइए, 3 का क्यूब है, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का क्यूब है। 64 किसका है बताइए, 64 किसका है, 64 जो क्यूब है वो 4 का क्यूब है, ठीक है भाइयों। अब 10 क्या है, 10 जो है, जो 100 दिया गया वो किसका, 10 का स्क्वायर है। 25 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज है, तीन क्या है, क्यूब है और एक क्या है, स्क्वायर है। तीन क्या है, क्यूब है और एक क्या है, स्क्वायर है। तो देखो, जो स्क्वायर है वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑड हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी 100 जो है तुम्हारा वो ऑड नंबर हो जाएगा। ये तीनों तो क्या थे, तीनों क्या थे, क्यूब थे, ये तीनों क्या थे, घन थे एक तरीके से, किसी किसी संख्याओं के घन थे। लेकिन 10 जो था वो क्या था, वर्ग था, ठीक है, वर्ग था, किसका वर्ग था, सबको पता है 10 का वर्ग था। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑड आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है, जिसमें सीरीज में क्या दिया गया है, 11, 13, 17 और 21 दिया गया है, ठीक है, 11 दिया गया है, 13 दिया गया है, 17 और 21 दिया गया। अब देखिए 11, 13 और 17 ये सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं, यानी कि ये अपने ही नंबर से केवल डिवाइड होंगी, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होंगी। और 21 के फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है, 21 के क्या फैक्टर, 3 और 7 फैक्टर बन सकते हैं। तो इसके फैक्टर बन गए, यानी क्या है, ये एक क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ये क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ऑड नंबर। तो 21 जो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा ऑड नंबर हो जाएगा, 21 क्या है तुम्हारा, ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखिए कोई सीरीज दी गई 45, 63, 81, 99। अब इनमें देखने की बात है, इसमें क्या ऐसी सीरीज दी गई, ना इसमें स्क्वायर दिया गया ना क्यूब दिया गया, क्या है ऐसा, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 45, 63 और 81 और 99। अब देखो ये सारे क्या है, 9 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है, 9 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 45 क्या है और 63 और 81 ये तीनों क्या है, 9 के मल्टीपल हैं, तीनों क्या है, 9 के मल्टीपल हैं। लेकिन ये 9 और 11 दोनों का मल्टीपल है, किसका, 9 और 11 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है, ये दोनों के मल्टीपल है। तो ये क्या हो गया, ये सबसे ऑड नंबर हो गया, यानी कि 99 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो यही ऑप्शन में तुम क्या कर देना, सही कर देना। ऐसी कोई सीरीज आती तो ध्यान रखना कि कभी कभी स्क्वायर क्यूब दिए होंगे, कभी कभी नहीं भी दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें सीरीज समझना कि किसके मल्टीपल दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बिल्कुल इजी सीरीज दिख रही है, ठीक है, दिख रहा है 2, 4, 8 और 10। अब देखो ये तो सारे 2 के मल्टीपल भी हैं। अब इसमें क्या ऐसा दिख रहा है जो कि ऑड है, ठीक है, ऐसा क्या दिख रहा है जो कि ऑड है। अब देखो यहां से यहां तक देखते हैं क्या हो रहा है, +2 हो रहा, सीरीज को देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा, +4 हो रहा, फिर यहाँ क्या हो रहा, +2 हो रहा। देखिए सीरीज यही यहाँ पर ऑड हो गई, यहां से 2 प्लस हुआ, फिर आगे क्या हुआ, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब देखें मल्टीपल भी देख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये ऑड था एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यानी कि ये वाली सीरीज हमारी काम नहीं कर रही, लेकिन मल्टीपल वाली सीरीज काम कर रही है। यानी कि 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को तो कितना हो जाएगा, 4, 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 17, बट यहाँ क्या है, 10 है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ऑड सीरीज हो गई। तो 10 हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया यहाँ से, यानी कि 10 जो है बिल्कुल सही तुम्हारा यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 9, 18 और 27 और 36, ठीक है, 9, 18, 27 और 36। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है पैटर्न, अब यहाँ फॉलो क्या हो रहा है ना, ठीक है, 9 2 जा 18, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 27 है, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली सीरीज नहीं लग रही। चलिए तो दूसरी सीरीज कौन सी लगेगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे हो रहा है 9
टू ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 के यहाँ क्या दिए गए, मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स यानी 9 का टेबल है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो क्या सीरीज दी गई, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ठीक। अब देखते हो इसमें और क्या है, ये भी तुम्हारी सीरीज काम नहीं करी, ठीक है। ये तुम्हारी सीरीज क्या करे, ये भी काम नहीं करे। अब देखते हैं इसमें क्या और हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब भी नहीं हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब हो सकते हैं, कोई बताएगा, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या किया है, इन्होंने एक चीज और भी दे दी। जैसे अभी हम लोग ने जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन क्या किया, पिछला वाला हमने मल्टीपल किया, इन्होंने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए 9 के मल्टीपल ही लिख दिए थे, ठीक है। थोड़ा सा 9 के मल्टीपल लिख दिया। अब यहाँ पे भी ऑड नंबर हमको नहीं मिल रहा। अब लेकिन एक चीज और मिल रही, इसमें क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये क्यूब है, ठीक है। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। और ये क्या है, 6 6 जा 36, ये स्क्वायर है। और ये 9 2 जा 18 है, ठीक है। ये 9 का 9 2 जा 18 हो जाएगा, मतलब ये क्या है, ऑड ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे तो क्यूब और स्क्वायर्स हैं, लेकिन 18 तुम्हारा क्या है, स्क्वायर नहीं है। 18 क्या है तुम्हारा, स्क्वायर नहीं है। तो 18 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर भी कुछ स्क्वायर और क्यूब्स दिए गए हैं। क्या दिया गया है, स्क्वायर और क्यूब्स दिए गए, यानी कि 25 दिया गया है, ठीक है, 49 दिया गया है, 64 दिया गया है और 81 यहाँ पे दिया गया है। 5 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये किसका हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें क्या सिमिलरिटीज, सारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है, सारे क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। ये भी देख लिया निकाल के, सारे स्क्वायर्स हैं, इसमें और तो कुछ दिख नहीं रहा। दूसरी चीज, एक और चीज दिख रही है कि ये एक विषम नंबर है, ये विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या का स्क्वायर है। तो 8 ही ऐसा क्या है जो कि सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। 8 क्या है, तुम्हारी सम संख्या है। तो ये सम संख्या का स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, 21 121 144 169, ठीक है, 225। अब 121 किसका स्क्वायर है, 121 है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ये हो गया 144, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया। अब देखो सारे स्क्वायर्स हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल हमें दिख गया, ये हमारा क्या है, ये विषम संख्या, ये सारी क्या है, विषम संख्या है। और ये सम संख्या का स्क्वायर है, किसका है, सम संख्या का स्क्वायर है, सम संख्या का स्क्वायर है। तो यानी कि 144 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। 144 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फिर आज अल्फाबेट की सीरीज चालू हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया, अल्फाबेट की सीरीज चालू हो गई, यानी कि दिया गया है ए बी सी डी और ई एफ और जी एच, ठीक है। ये सीरीज तुम्हारे सामने दी गई है, ए बी सी डी ई एफ और जी एफ, ये 3 सीरीज दी गई। सबसे पहले हमने क्या कहा था, कभी भी अल्फाबेट ऐसा कुछ आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनके नंबर लिख लेंगे। यानी क्या है, ये 1 नंबर पर है और ये 2 नंबर पर है, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 है और ये 6 है और ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल सीरीज एकदम सेम है, सब में एक एक का गैप है, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें ऑड फाइंड करना है, कौन सा नंबर क्या है, ऑड नंबर है। G7 पे होता है, H8 पे होता है, F6 पे, सारी चीजें सिमिलरिटी दिख गई। अब देखिए ये तो कुछ मिल नहीं रहा, अब दूसरी चीज देखते हैं क्या तुम्हारा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक। यहां से ए बी और बी सी, ठीक है, एक से कितना हुआ 3, यानी कि +2। यहां पे कितना हुआ +2, यहां पे कितना हुआ +2। एक में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5, यानी कि ये कोई सीरीज काम कर नहीं रही।
अब इसमें और एक चीज देखते हैं, इसमें ऑड क्या है। अब इसमें देखो ऑड कुछ नहीं दिख रहा, ये वाली सीरीज देखो, यहाँ पे भी 2+ हो रहा है, यहाँ पे 2+ हो रहा है, यहाँ पे 2+ हो रहा है, यानी कि वो पूरी सीरीज क्या हो रही, 2+ करते हुए जा रही। तो इसमें कोई भी हमारा ऑड नंबर नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या गए, इसका जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, जो होगा आंसर वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई ऑड नंबर हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, ए बी, ए के बाद सी, सी के बाद डी के बाद ई, ई के बाद एफ, जी, सीक्वेंस दिया गया पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसमें देखते हैं ऑड सीरीज क्या है, यहाँ पे क्या ऐसी है जो कि ऑड सीरीज है। ठीक है, पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो पी क्यू एस टी, ठीक है, यू डब्ल्यू और एक्स वाई। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखते हैं सामने से, पी क्यू एस टी वी डब्ल्यू और एक्स वाई। चलिए अब देखो, पी 16 नंबर पे होता है, क्यू 17 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे होता है और टी 20 पर होता है। ठीक है, वी कितना पे होता है, वी होता है 22 पर, ये हो गया 23 पर, ये हो गया 24 पर और ये हो गया 25 पर। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, पी के बाद 16, 16 + 3 19, 19 के बाद +3 9 3 12, 12 + 3 22 + 3 कितना हो जाएगा, 24 नहीं होगा, यानी कि क्या हो गया, ये सीरीज यहाँ पर फॉलो नहीं हुई। चलिए दूसरा देख लेते हैं, 7 में +3 करेंगे, 17 में +3 करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में +3 करेंगे कितना हो जाएगा, +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 में अगर हम +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। लेकिन ये दोनों क्या है, ऑड ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ऑड ऑप्शन का। नहीं, यहां तक तो +3 वाली सीरीज काम कर रही थी, यहां तक क्या कर रही थी, +3 वाली सीरीज काम कर रही थी। ठीक है, हाईलाइट करके तुमको दिखा देते हैं, ये 16 था, 16 के बाद क्या हुआ 19, यानी दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, +3 का। ठीक है, अब देखो यहाँ 16 19 के बाद क्या हो गया, ये 23 हो गया, 19 के बाद क्या हुआ 23 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ +3 हुआ। ठीक है, 22 के बाद यहाँ 24 हुआ, तो यहाँ भी तो +3 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ +3 यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ +3 नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑड नंबर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों तो सीक्वेंस से चले आ रहे थे, लेकिन ये क्या है तुम्हारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली सीरीज दी गई है, अगली सीरीज में क्या है हमारे पास देखते हैं। अगली सीरीज में एम एन ओ दिया गया है, एल एम एन ओ पी क्यू आर और टी। ठीक है, ये एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले नंबर लिख लो, नंबर लिखना थोड़ा सा ये होता था, आसानी हो जाती, पता चल जाता। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, एल कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है। एल कितने नंबर पे होता है हमारा, 12 12 नंबर पे होता है। एल कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे हो गया। ठीक है, एल हमारा हो गया 12 नंबर पे। एम कितना हो गया, 13 नंबर पे हो गया। एन 14 पे, ओ 15 पे और ये 16 पे और ये 17 पे, ये हो गए हमारे 18 पे और ये हो गए 20 पे। मसला खराब। ठीक है, अब देखो यहीं से पता चल गया, 12 13 14 15 16 17 18 20 होना चाहिए था क्या 19। ठीक है, यहीं से गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्या होना चाहिए था 19 होना चाहिए था। तो ये सीरीज यहाँ से आप देखो कंपेयर कर लेते, क्योंकि ये कॉमा लगे थे तो हम अलग अलग कंपेयर करेंगे। 12 और 2 14, 14 और 2 16, यानी कि यहाँ क्या हो रहा +2। ठीक है, +2, 16 2 18। अब ऊपर वाले नंबर्स में देखते हैं, 13 और 2 15, 15 और +2 17, 17 + 2 कितना होना चाहिए था 19। लेकिन यहाँ क्या है, बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, यहाँ क्या है बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, यहाँ होना चाहिए था 19, तो यहाँ है कितना 20 है। तो यानी कि जो आर टी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यही हमारा क्या है ऑड नंबर है। सीरीज को बिल्कुल ध्यान समझें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सीरीज थी, हमने पहले नंबर लिख लिया, चेक कर लिया कौन सा पॉजिटिव कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की सीरीज में क्या है, अगला दिया गया है बी डी और डी एफ एफ एच और फिर जे
के। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर लिखेंगे, कौन सा नंबर, ठीक है। बी कितने दूसरे नंबर पे, ठीक है, बी कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये छठे नंबर पर, और ये छठे नंबर पर, ये आठवें नंबर पर, ए जोटी ये 10 पर हो गया, ये 11 पर हो गया। अब पर्सनली अगर देख लेते हैं तो इनमें इतने में कितना गैप है, ठीक है, इसमें कितना गैप है, इसमें जो गैप है वो कितना है, इसमें गैप है +2, इसमें गैप है +2, इसमें गैप है +2, और इसमें कितना गैप है +1, ऑड हो गया ये यहीं से, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑड हो गया, +1 इसमें है गैप, तो ये यहीं से पता चल गया कि ऑड है। चलिए दूसरा तरीका भी अगर आप देखो तो दूसरा बता दें, 4 से 2 + 4 + 6 + 10, अब हमको 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 होना चाहिए, लेकिन वहां कितना है, 11 है, ठीक है, वहां कितना है, 11 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, जे के जो हमारा है वो ऑड ऑप्शन है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, एन पी पी आर आर टी वी एक्स, ठीक है, ये सारी चीजें, अब इसका सभी के क्या करेंगे हम, नंबर नोट करेंगे, क्या नंबर है इनके, तो एन की जगह क्या हो जाएगा, एन 14 पे और पी 16 पर है, पी 16 पर, आर 18 पर है, ये 18 और ये 20 और ये हो जाएगा तुम्हारा 22, ये हो जाएगा 24। चलिए अब देखो इन्होंने इस बार थोड़ा और दिमाग लगा लिया, यहाँ पे देखो जो सीरीज पिछले वाले क्वेश्चन में थी वो क्या है, यहाँ पे दो दो की वो फॉलो कर रहे हो, लास्ट तक फॉलो कर रही, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, ठीक है, 22 2 24, बिल्कुल फॉलो कर रही, लेकिन एक चीज यहाँ फॉलो नहीं कर रही, ठीक, जो ये 16 16 और ये 18 18, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 20 20 होना चाहिए था, ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर नहीं है, पहली बात तो ये ऑड हो गया। अब दूसरी देखते हैं इसमें क्या और चीजें निकल सकती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 14 से क्या बन रहा है, 16 बन सकता है। अब यहाँ से देखो ये हमने देखा तो यहाँ पे ऑड हमको मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, ऑड मिल गया, लेकिन देखते हैं क्या दूसरी ट्रिक भी काम करती है इस पे, ठीक, 14 से कितना हो रहा, 16, 16 से कितना हो रहा, 18, 18 से कितना हो रहा, 22, यानी कि क्या होना चाहिए, यहाँ +4 हो गया, यहाँ पे +2 हुआ था, यहाँ पे +2 हुआ था, ठीक है, इन सब जगहों पे +2 हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, +4 हो गया, यानी कि हमारे दोनों तरीकों से पता चल गया कि जो लास्ट ऑप्शन क्या है वो रॉन्ग ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, यही क्या है, ऑड ऑप्शन है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ऑड ऑप्शन हो गया, ठीक, ये ऑड ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में फिर एक सीरीज दी गई है, अब से सीरीज में देखते हैं क्या, अब यहाँ देखो क्या लिखा, एन, ठीक है, पी पी आर आर टी और वी एक्स, ठीक है, हमें लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यहां भी देख लीजिए, 14 16 16 18 18 20 22 और 24, तो हमने तुमको आपको बताया ये 16 16 है, ये 18 18, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 20, ये ऑड ऑप्शन है, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या है, ऑड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, ठीक है, ए जेड, ठीक है, बी वाई सी एक्स और डी डब्ल्यू दिया गया है, ठीक है, डी डब्ल्यू दिया गया है। चलिए यहां सीरीज हो गई, डी डब्ल्यू दिया गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें ऑड क्या है, ऑड देखने के लिए हमने सबसे बढ़िया तरीका क्या बताया, पहले नंबर लिख लो, 126 पे जेड होता है, बी कितने 2 नंबर पे, ये 25, सी कितना 3 नंबर पे, ये कितना 24 नंबर पे, ये हो गया 4 नंबर पे, ये कितना हो गया 23 नंबर पे, ठीक है। अब अगर सीरीज देखा जाए तो 1 2 3 4 ये भी सही से चल रहा है, ठीक है, 26 25 24 23 ये भी बिल्कुल सही, सही सीरीज है। अब इसमें डिफरेंस देखा जाए तो कैसे देखा जाए डिफरेंस, ठीक है, हमें लगता है इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 ठीक है, और +1 ही हो रहा, यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा, -1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा, -1 हो रहा, फिर 24 में -1 हो रहा, और फिर 23 हो गया -1 हो गया, यानी कि इसमें जो है सीरीज जो है ऑड नहीं दी गई है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरे तरीके से देख लेते हैं करके, क्या इसमें ऑड निकल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऑर्डर निकलेगा, क्योंकि जो सीरीज दी गई है वो एकदम सीक्वेंस दी गई है, एक तरफ घटते क्रम में है और दूसरा क्या है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो इसमें भी कोई भी ऑर्डर नंबर
नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं है, तो आपको वही टिक करना होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन टिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मत सोचिएगा दोस्तों कि इसमें ऑड नंबर देगा ही देगा, कभी कभी होगा इनमें से कोई नहीं दे देगा, 3 ऑप्शन देगा, लास्ट बोलेगा इनमें से कोई नहीं ऑड है। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन आपको सही करना होगा। तो यहाँ दिया गया देखिए ए सी डी एफ, ठीक है, डी एफ जी और आई जे और एल दिया गया। चलिए सबसे पहले क्या है, हमने बताया नंबर लिख लो, 1 3 4 6 और ये हो जाएगा 7 9 और 10 और 12 हो गया। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस कितना कितना आ रहा, क्या हो रहा है। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब डिफरेंस देखो कितना है। अब डिफरेंस में मान के चलो, ये देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, +2 +2 और दोनों में क्या हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला ऐसा सब्स्टिट्यूट की जो है अलग हो। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, यहां से यहां तक जाने में क्या हो रहा है, +3, यहां तक क्या हो रहा है, +3, 7 3 10 +3, ये भी सीरीज बढ़िया निकल गई। 3 + 6 +3 और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 और यहाँ भी प्लस का 3 आ रहा है। तो यानी कि इनमें से कोई भी ऑड ऑप्शन नहीं है, तो यानी इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हर समय यही नहीं दिखाएगा कि इसमें से कोई अलग ऑप्शन है, कभी कभी ऐसा होगा इनमें से कोई नहीं भी देगा। जैसे देखो इस सीरीज में हमको कोई ऑड नंबर मिला ही नहीं। ठीक है, सीरीज में कोई ऑड नंबर मिला नहीं मिला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, MOPRSUT और X। ठीक है, अब और देखते हैं इसमें क्या है। ये हो गया तुम्हारा 13 नंबर पे, 15 नंबर पे हो गया, ये 16 नंबर पे हो गया, ये 18 नंबर पे हो गया, ये 19 पर हो गया, ये 21 पर हो गया, ये 20 हो गया और ये 24 हो गया। दोस्तों अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू जो है सबको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बिंदास लगेंगे। ठीक है, ये 13 से 15 हो रहा, +2। ठीक है, यहाँ पे +2, 9 2 11। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, यहाँ पे क्या हो रहा है, +4। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, +4, यानी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑड नंबर यहाँ मिल गया। यहाँ कितना हो रहा, +4, यानी 20 से कितना हो रहा, 24 हो रहा। एक तरीका तो ये है ऑड फिक्स करने का, किसमें क्या है, ये ऑड नंबर है, ये तो हम सर्च कर लिए। ठीक है, कुछ ऐसे भी कर सकते हो, इसके दूसरे तरीके भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, MO, ठीक है, MOPRSUTX। ठीक है, M कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर, O 15 नंबर पर है हमारा। ठीक है, वो कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर, P 16 नंबर पर, R 16 और 18 नंबर पर, S 19, U कितना है 21 नंबर पर, T 20। ठीक है, X कितना है 24 नंबर पर। ठीक है, ये तुम्हारा ऑड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहीं से पता चल गया कि 22 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा, तो यहाँ से ऑड नंबर, बाकी सब में कितना डिफरेंस है, ठीक है, +2 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, +2 का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछला वाला ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AB BC DE और FE। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब ABBCDE और EF, चलिए नंबर डालते हैं, 1 2 2 3 4 5 5 6। वाह, बहुत जबरदस्त सीरीज दिए हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें देखते हैं सीरीज में क्या ऐसा है जो डिफरेंट दिख रहा है हमको। ठीक है, क्या डिफरेंट दिख रहा है, क्या आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डिफरेंट है इसमें, हमको तो नहीं लग रहा कुछ डिफरेंट है। चलो यहाँ कितना है, +1 +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी क्या है, +1 आ रहा। चलिए इसका भी क्या होगा, मुझे लगता है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ये सीरीज तो हमने देख ली करके, अब दूसरा दूसरा तरीका भी करके देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका भी यूज करके देखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, 1 से 2 हो रहा, 2 से 4 हो रहा, 4 से 5 हो रहा, यानी यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ। ठीक है, रफ करके दोबारा करते हैं मैं।
चलिए दूसरा तरीका इसका देखते हैं। यहां से यहां गया तो कितना हो गया +1, ये कितना हो गया +2, यहां से यहां गया तो फिर +1, दिक्कत। ये देखिए यहां से यहां गया +1, यहां से यहां गया +2, और फिर यहां कितना आ गया +1, यानी कि ये एक बार +1 फिर +2, और फिर यहाँ क्या होना चाहिए था +3 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था +3, यानी कि जो लास्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से ऑड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 30 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा GH JJKLM, प्लेस वैल्यू सभी की लिख लेते हैं, सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सभी की प्लेस वैल्यू क्या होगी G, ठीक है G कितना होता है 7, ठीक है G कितने नंबर पर होगा 7 नंबर पर, फिर ये 8 8 10 10 11 12 और 13। चलिए डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना है इसमें 7 से 8 +1, 8 से 10 +2, 10 से 12 +2, यानी एक बार तो +1 बाकी फिर +2 हो रहा। चलिए अगली वाले में देखते हैं क्या है 10 से 12, यहाँ पे क्या हो गया +2 +1, ठीक है क्या हो जाएगा +1 +1। अब देखो ऐसी तो कोई सीरीज चलेगी नहीं, ठीक यहाँ क्या हो गया +1, होना क्या चाहिए था सब चीज देखो गड़बड़ G7 H8 8 J10 10 11 12 पर L है 13 पर M। देखो यहां से 7 से 8 गया तो +1 हुआ, ठीक है 7 से 8 गया तो क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है 7 से 8 क्या गया यहाँ तो +1 हो गया, ठीक है +1 हो गया। लेकिन जब 8 से 10 में गया तो +2 हो गया, ठीक है 8 से 10 में गया तो क्या हो गया +2 हो गया, यहाँ +1 हुआ। उसके बाद 8 से 10 गया तो यहाँ +2 हो गया, 10 से 12 गया तो क्या हो गया +2 हो गया, ठीक है एक सीरीज हो गई। अब दूसरे नंबर को अगर हम देखें तो पहले +2 हुआ फिर +1 हो रहे हैं +1 हो रहे हैं, यानी कि डिफरेंस कहां पर आ रहा है, अंतर कहां पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। इससे हमको पता चल रहा है कि जो या तो पहला वर्ड दिक्कत कर रहा है या तो लास्ट का वर्ड दिक्कत कर रहा है, जो कि हमारे सीरीज में नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक चीज सिमिलर दिख रही है, ये दोनों सिमिलर हैं और ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ पर क्या है सिमिलरिटी नहीं है। तो यानी कि ये हम क्या करेंगे लास्ट वन जो होगा वो ऑड हमारा नंबर होगा, लास्ट वन क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के अगले टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ गए। अगले टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ कह रहे हैं 3 स्क्वायर हैं और एक क्या है सर्किल है। बिल्कुल सिंपल बात है, अगर 3 स्क्वायर हैं चारों ऑप्शन में से वो एक वृत्त है, यानी कि 3 हमारे पास स्क्वायर दिए गए हैं अलग अलग और एक क्या दिया गया सर्किल। तो अब जब एक सर्किल दिया गया तो क्या हो जाएगा सर्किल ही हमारा सबसे ज्यादा ऑड ऑप्शन है, ये तीनों तो सिमिलर हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। चलिए तो हमारा क्या है एक वृत्त जो सर्किल दिया गया वही हमारा ऑड ऑप्शन है। आगे कह रहे हैं ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है त्रिभुज दिया गया है और एक आयत दिया गया, एक त्रिभुज और 3 आयत यानी 3 रेक्टेंगल दिए गए हैं, ठीक है 3 क्या दिए गए रेक्टेंगल। तो एक मान लो कोई ट्रायंगल दे दिया और 3 क्या दिए गए आयत दिए गए, इस तरीके से छोटे बड़े 3 अलग अलग दिए गए। तो 3 आयत में एक ट्रायंगल ही क्या होगा तुम्हारा ऑड नंबर हो जाएगा, 3 ट्रायंगल में से ऑड नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 एक ट्रायंगल 3 आयत। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं 4 समान रेखाएं हैं, ठीक है 4 क्या है समान रेखाएं, एक तिरछी रेखा है, 4 सेम है और इसमें से क्या है एक तिरछी रेखा है, 4 सेम है और एक तिरछी रेखा है, मतलब 4 कोई लाइंस ऐसे ऐसे बनाई गई हैं, ठीक है और एक क्या है ऐसे जा रही है लाइन। 3 समान रेखाएं 3 एकदम बिल्कुल सेम सेम लाइंस है, लेकिन ये क्या है तिरछी जा रही है कहीं और जा रही है, ठीक है जैसे 3 मान लो ऐसे सेम रेखाएं हैं और एक क्या है थोड़ा तिरछी जा रही, तो जो तिरछी जा रही वही क्या हो जाएगी हमारी ऑड हो जाएगी, वही लाइन क्या हो जाएगी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 4 समान रेखाएं और एक तिरछी रेखा, ये क्वेश्चन हम लोग अभी भी देख चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है 3 त्रिभुज हैं, ठीक है क्या है 3 त्रिभुज हैं और एक विषम बाहु त्रिभुज है, 3 क्या है समभुज।
समभुज त्रिभुज है, यानी कि तीन ऐसे ट्रायंगल हैं जिनकी जो साइड है वो क्या है, सेम है। तीन साइडेड ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी साइडें क्या है, सेम है। ठीक है, इसकी भी साइड ए है, इसकी भी साइड ए है, इसकी भी साइड ए है। और एक क्या है, विषम भुज। विषम भुज की मतलब उसकी भुजाएं क्या है, अलग अलग है मान लो। ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो जो विषम होगा, जो ऑड होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। यानी कि जो विषम ट्रायंगल है वो क्या है, सही आंसर तुम्हारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 35 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहना है, चार हमारे पास घन है और एक क्या है, गोला है हमारे पास। चार क्या है, घन है हमारे पास, और एक क्या है, गोला है, यानी स्पेयर है। ठीक है, चार घन है। घन को आप समझते हैं किस तरीके से, क्यूब है, चार क्यूब्स हैं इस तरीके से। और एक क्या है, गोला है, तो यानी जो गोला होगा वही डिफरेंट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन इनको पढ़ना है लेटर्स को, इसमें देखना है कि इसका मतलब क्या अलग निकल रहा है। देखो यहाँ पे सारे वर्ड अगर हमें समझ में नहीं आ रहे तो हम सबसे पहले ऑड वन देख लेते हैं। विंटर, समर, ठीक है, आउटमैन दिया गया। और जनवरी, देखो ये क्या दिखा है, जनवरी। भाई जनवरी का मतलब ही नहीं है। इसमें लॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो तुम्हारा लॉजिक लग सकता है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो सबसे पहले देख लो, इसमें जनवरी दिख रहा था, जनवरी का इससे दूर दूर से मतलब नहीं, तो जनवरी तुम्हारा क्या है, सही आंसर है। जनवरी को क्या कर दो, टिक कर दो। जनवरी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं देखना, अपना लॉजिक लगाना, जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है उसी को क्या कर देना, टिक कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब अगले क्वेश्चन देख लो क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लास्टिक। बिल्कुल पढ़ते ही समझ में आ गया क्या है, प्लास्टिक। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या हो गए, प्लास्टिक हो गई। चलिए प्लास्टिक इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में देखो छोटे बच्चों के तरीके, रेड, ग्रीन, ब्लू और एप्पल, ये तीनों क्या है, रंगों के नाम है। ये क्या है, रंगों के नाम है। और ये क्या तुम्हारा है, एक तरीके से फल है। एक तरीके से क्या है, ये फल है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑड ऑप्शन हो गया। फल के तुम्हारा फ्रूट्स क्या हो गया, ऑड ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या है, पेन, इंक, पेपर और बुक। ठीक है, पेन, इंक, पेपर और बुक। अब देखो पेन अलग है, ठीक है, इंक अलग है और पेपर अलग है। ये सारे क्या है, अलग चीजें हैं लिखने पढ़ने वाली। और बुक क्या है, बुक एक अलग चीज है। बुक मतलब पूरी किताब हो गई। तो ये स्टेशनरी का सामान है, पेपर, इंक, पेन। स्टेशनरी का मतलब जो पेन, पेंसिल, बॉक्स वगैरह रखते हैं वो हो गई। अब बुक क्या हो गया, वो अलग अलग मैटर हो गया, वो किताबें हो गई। किताबों में सारी किताबें आती हैं, बुक्स। ठीक है, बुक क्या है, इसमें ऑड वन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या है, साफ साफ पता चल रहा भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है, ईयर, आईज, नोज। ठीक है, आई, ईयर, नोज, हैंड। अब भाई तुम लोग कहोगे सारे क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं। सारे क्या हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी पार्ट्स के होने के साथ साथ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ज्ञानेंद्रिया 5 पढ़ी थी, उसमें आंख, कान, नाक, जो ये क्या है, ज्ञानेंद्रिया। हैंड क्या है, उसमें ज्ञानेंद्रियों में नहीं, यानी कि वो सेंस ऑर्गन्स नहीं है। इसीलिए क्या है, ये तुम्हारा ऑड ऑप्शन है। ये तुम्हारा क्या है, ऑड ऑप्शन है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली दिख रहा है हमारा, ठीक है, मैंगो, बनाना। ठीक है, मैंगो, बनाना, गुआवा और पोटैटो डिफरेंट है। ये क्या है, वेजिटेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, दिया गया है कैट, टाइगर, लॉयन और एलिफेंट। अब यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक लगेगा। अब यहां पर जो ये तीनों क्या है, जंगली जानवर। ये दो जंगली जानवर हैं और ये दो क्या है, पालतू जानवर। ये एक कॉमन जानवर है जो जंगल में भी रहता है, वहां भी रहता है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया जाए, कैट को भी हम अलग नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कैट कहेंगे तो एलिफेंट भी पालतू जानवर है। ठीक है, अगर हम कैट को कहेंगे तो एलिफेंट भी पालतू जानवर है। अब यहाँ पर एक लॉजिक आया जाता है, लॉजिक ज्यादा बायो में पढ़ाया जाता है कि जो कैट है और टाइगर है और लॉयन है, ये कौन सी फैमिली है, ये कैट फैमिली है। ये कौन सी है, कैट फैमिली। ये कैट फैमिली बताया था बायो में। और एलिफेंट क्या है, एक स्तनधारी, उसको अलग से काउंट करेंगे। ठीक है, एलिफेंट क्या है, वो कैट फैमिली से अलग आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑड वन हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें ये भी देख सकते हैं, ये तीनों क्या है, मांसाहारी हो, ये क्या है, शाकाहारी जानवर है। यहाँ भी लॉजिक लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब और सर्किल। कल मैंने बताया था कल की क्लास में, स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्किल क्या है, ये सारे 2D शेप्स हैं, और क्यूब क्या तुम्हारा है, वो 3D शेप है। क्यूब क्या है, 3D शेप है। क्यूब जो 3D शेप है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि ऑड वन कौन सा हो जाएगा इसमें, क्यूब जो है वो ऑड वन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, मिल्क, ठीक है, क्या है, मिल्क, वाटर, जूस और ब्रेड। ठीक है, मिल्क, वाटर, जूस और ब्रेड। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें खाने वाली है, ठीक। ब्रेड क्या है, एक तरीके से हार्ड पार्ट है, और ये तीनों क्या है, लिक्विड पार्ट है। एक लॉजिक ये बनना है। दूसरा लॉजिक ये बनना है कि ब्रेड और जूस और दूध हम कहाँ पीते हैं, नाश्ते में। ठीक है, नाश्ते में पानी भी पीते हैं, ये भी आ जाएगा, नाश्ते में क्या करते हैं, पानी भी पीते हैं, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। जो ब्रेड है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये तीनों क्या है, लिक्विड है, और वो क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल है। वो क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल है। तो क्या हो जाएगा, ब्रेड तुम्हारा सबसे अलग आंसर हो जाएगा। ब्रेड जो है क्या हो जाएगा, सबसे अलग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हैंड, फुट, आईज और नोज दी गई है। ठीक है, इसमें दिया गया हैंड, फुट, नोज, आईज और नोज। अब यहाँ पर देखो जो सेंस ऑर्गन्स है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या लॉजिक लग सकता है। जो आईज, नोज और हैंड और फुट, फुट मतलब क्या होता है, पैर होता है। तो यही मुझे ऑर्डर दिख रहा है, हैंड, नोज, ये तो हमें बॉडी के अपर पार्ट है, फुट क्या है हमारा लोअर पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, जीप, कार, ट्रक और शिप। ठीक है, जीप, कार और ट्रक ये कहाँ चलते हैं, सड़क पर। ये कहाँ चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। और शिप कहाँ चलता है, जल, यानी कि क्या होता है, पानी में चलता है। ये सारे कहाँ चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। यानी कि ये तुम्हारे हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। वो क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो ठीक है, ये सब मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑड वन हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा क्या है, एक अलग है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑड वन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या लॉजिक है, इसमें लॉजिक देखें क्या है, नाइफ, एक्स, हैमर और स्क्रू। नाइफ, एक्स, हैमर और स्क्रू। अब देखो नाइफ में क्या होता है, नुकीलापन होता है। एक्स में भी नुकीलापन होता है, और स्क्रू में भी क्या होता है, आगे की जो है नुकीलापन होता है। लेकिन हैमर क्या हो गया, हैमर एक तरीके से थोड़ी हो गई, तो इससे कोई काट वाट चीज सुना सकते हैं, इससे केवल ठोकने काम आता है। तो हैमर क्या हो गया तुम्हारा, ऑड वन हो गया एक आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगले क्वेश्चन में दिखा गया लंग्स, हार्ट, ब्रेन और टेबल। ठीक है, देखो लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ये तीनों क्या हो गए, बॉडी पार्ट हो गए, इंटरनल बॉडी पार्ट हो गए। टेबल क्या हो गया तुम्हारा, ऑड वन हो गया, अलग हो गया। तो यही तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पेन, पेंसिल, बुक और ब्रश। अब देखो पेन, ठीक है, पेंसिल, बुक, ठीक है। अब देखो पेन, पेंसिल और बुक, ये तीनों क्या हो गए, स्टडी से रिलेटेड हो गए। ब्रश, अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिक्कत करेगा ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है, चलिए देख गया तो मैं बता देता हूँ। पेन, पेंसिल और बुक, अगर लग तो रहा ये तीनों पढ़ाई से हैं, लेकिन जो ब्रश लिखा हुआ गया, ठीक है, ब्रश क्या होता है, पेंट करने वाला भी ब्रश हो सकता है, ठीक है, आर्ट करने वाला भी ब्रश हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग ये मत समझना कि ये पेन, पेंसिल और ब्रश है, क्योंकि अगर बुक ना दिया होता, यहाँ पर बुक की जगह कुछ और दिया गया होता, तब हम ब्रश को ऑड वन में रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ब्रश अलग ही रहेगा, क्योंकि बुक दी गई, बुक तो स्टेशनरी में आ जाती है सारे सामान में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रश तुम्हारा अलग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन 50 नंबर पे भी दिया गया नंबर वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया गया 7, 14 और 21। ठीक है, और क्या दिया गया 25, ये 21 दिया गया और 25। अब देखो यहाँ क्या 7 का मल्टीपल है, 7 वन जा 7, 7 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई
4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, ऑड 1 है, यहाँ पे होना चाहिए था 28। तो यहाँ पर कितना है तुम्हारा, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 28 होना चाहिए था। तो ये 25 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने बता दिए सारे, ठीक, सारी तुम्हारी जो है 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी। अब अगली क्लास जो आएगी तुम्हारी, वो आएगी अगले टॉपिक पर। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। लगे रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों, और पूरी वीडियो देखिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। रीजनिंग का पूरा सिलेबस मिलेगा, और हमारे जो साथ के जुड़े हुए टीचर्स हैं, ठीक है, इसी आपको प्लेटफॉर्म पे सभी लोग मिल जाएंगे, और पूरी मेहनत के साथ सारे टीचर लगे हुए हैं। हमारे अनुराग सर पीपीटी बनाते हैं रात के 3-3 बजे तक। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, चारों पांचों लोग जितने भी टीचर्स हैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग लगे रहिए, सारी वीडियोस को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन, अगर कोई डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट्स में भेजिए हमको। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, बेहतरीन स्टडी विद अनुराग, उस पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। जो भी दिक्कत आ रही है वो कमेंट में आप भेजिए, हम उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को हम सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।